जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज यक्षिणी साधना का एक प्रमुख प्रयोग आपके लिए लेके आए, क्योंकि चंद्र ग्रहण आ रहा है 5 मई 2023 को। विशेष रूप से कुछ अप्सराएं जैसे कि लीलावती अप्सरा और यक्षिणियों में चंद्रिका यक्षिणी, इनकी जो साधना होती है मुख्य रूप से चंद्र ग्रहण में बहुत फलदायी होती है और सिद्धि प्राप्ति के जो योग है वो बहुत तेज होते हैं। क्यों होते हैं? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि में क्यों होता है ऐसा? आप नॉर्मल तरीके से घर में बैठकर मंत्र जप कर रहे हैं, एक माला का आपको फल भी एक माला ही मिल रहा है, हो सकता है उसमें ध्यान न लगने से वो भी पूरा ना मिले। आप किसी कुएं या बावड़ी के पास बैठ कर रहे हैं तो वहां आपको एक माला जप का फल 2 माला जप, 10 माला जप के बराबर मिलेगा। किसी पवित्र नदी के पास कर रहे हैं तो एक माला जप का आपको जो फल है वो 10 माला से अधिक 20 माला जप तक मिलेगा। उसी प्रकार आप किसी पवित्र स्थान में बैठ के कर रहे हैं तो वही मंत्र जाप आपको 30 माला जप के बराबर मिलेगा। लेकिन वहीं जब आप किसी मंत्र जप को ग्रहण काल में करते हैं तो वही एक माला का फल आपको 100 माला के बराबर मिलता है। यानी कि आपने 21 माला कर दी तो 21,000 मंत्र के बराबर उसका प्रभाव हो जाता है। और जब आप देखिए, आपको 21,000 मंत्र जप करने में 5 घंटे 6 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है। समझने वाली बात को समझ जाएंगे जो भी साधक है वो अच्छे से इस बात को समझेंगे। आपको 3 घंटे 4 घंटे का समय लग रहा है 21,000 जाप करने में, लेकिन वहीं 21,000 जाप आपने मात्र 21 माला करके प्राप्त कर ली और समय कितना लगा आपको? मुश्किल से आधा पौन घंटा। तो मंत्र की ऊर्जा और जो शक्ति उस मंत्र में है उसको जब लगेगा कि इतने कम समय में चमत्कारिक रूप से इन्होंने इतने मंत्र जाप कर दिए और उसका प्रभाव जो उसको खींच के ले आएगा। इसलिए चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण आदि में साधनाओं को महत्व दिया गया है और कुछ विशेष शक्तियां हैं जो इन विशेष समय में प्रत्यक्ष सिद्धि दे देती है। एक व्यक्ति का फोन आया था, मैसेज भी आया था और बहुत से लोगों के से कमेंट भी है, चैनल पे आप चेक करेंगे कि साहब ऐसी साधना दीजिए, हम बहुत बुरे फंसे हुए हैं, 1 दिन में सिद्ध हो जाए, 2 दिन में सिद्ध हो जाए, 10 दिन में सिद्ध हो जाए। अच्छा एक बात बताइए, आपको कलेक्टर बनना है, एसडीएम बनना है, जज बनना है, वकील बनना है, कुछ भी बनना है, कितना समय लगेगा? पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक जीवन के 15-16 साल चले जाएंगे, इतने साल चले जाएंगे, तब कहीं जाके आप क्वालिफाई करने के लेवल पे आओगे कि आप किसी एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाओ उस लेवल पे पहुंचने की, यूपीएससी या एमपीपीएससी या कुछ भी, उसको फिर क्लियर करो, उसके बाद होगा या नहीं होगा वहां डिपेंड करता है। अब यहाँ पे आप पहली कक्षा में बैठे और बोले हमें 1 दिन वाली सिद्धि करना है, 7 दिन वाली भाई 1 दिन और 7 दिन वाली सिद्धियां उनके लिए जो इस लेवल में आगे बढ़ चुके, क्वालिफाई हो गए, जो पहले से क्वालिफाई है उन लोगों के लिए ये एमपीपीएससी 1 दिन वाली और 7 दिन वाली जो साधना है ना, ये एमपीपीएससी और यूपीएससी ये उनके लिए है जिनकी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है या फिर 1-2 एग्जाम करके वो ऑलरेडी जॉब में है, मतलब ऑलरेडी कोई सिद्धि ले रखी है, ऑलरेडी इस साधना के लेवल को पार कर गए, उनके लिए। नहीं तो आप बोलेंगे कि साहब इसके लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा, एमपीपीएससी देना पड़ेगा तब साधना से, ऐसा नहीं। कहने का मतलब है कि वो लोग साधना के उस स्तर को प्राप्त कर गए हैं, उनके लिए 1 दिन और 7 दिन की सिद्धि उनको हो जाएगी। नए साधक को कैसे होगी? आपको पहली कक्षा का बच्चा बोले मुझे कलेक्टर बना दो, मुझे एसडीएम बना दो, तो बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा ना। बोले बेटा पढ़ाई कर, तो 1 दिन 7 दिन की सिद्धि जो मांगते हैं उनको हम यही बोलते हैं कि बेटा पढ़ाई करो, साधना के लेवल को समझो, किसके बाद किसको करनी है। हमने एक व्यक्ति को, उन्होंने बोला कि साहब हमें सिद्धि करनी है, हमने पहला कुल देवी देवता की सिद्धि करो, पहले पितृ देवी देवताओं की साधना करके इनको कंप्लीट करो, फिर तो बोले सो बड़ा बड़ा लंबा हो जाएगा। अरे ये कोई आचार है क्या? सिद्धि, प्रत्यक्ष सिद्धि किसको बोलते हो? अभी अगर किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को हम बोले ना कि ये लो हम प्रत्यक्ष सिद्धि तुमको देते, जॉब छोड़ दो, हाथों हाथ छोड़ देगा। और भाई साहब बोल रहे कि अरे इतना लंबा। देखो
बहुत मुश्किल से सिद्ध होती है। ये क्षेत्र बड़ा आसान है, लेकिन सिद्धि प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इसको वही आदमी प्राप्त करता है जिसमें धैर्य है, लगन है और लगातार हर साधना के बाद जो ये सोचता है कि मैंने कुछ सीखा है, अब इससे बेस्ट करूंगा, चाहे कितनी बार मैं सफलता मेरे मैं से सिद्ध करके रहूंगा। जिसके अंदर जिद का मतलब सामने वाली शक्ति को पाने का, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा जुनून है, और जिसके अंदर सिद्धि को पाने का जुनून है वही पा सकता है। बहुत से लोग सिद्धि करना चाहते हैं, हम अभी सिद्धि कर लेंगे, कान बोलने वाली, फिर दरबार लगाएंगे, फिर ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे, पैसा कमाएंगे, फलाना करेंगे। अरे भाई, नहीं होना है, होना ही नहीं। वो सिद्धि पहले से ही आपको सर्च कर लेती किसने क्या दिमाग में पाल रखा है। बार बार जब आप इस चीज का, आपको कैसे एहसास होगा कि आपके दिमाग में जो हमने बोला वो चल रहा है। आप जब एक साधना की, आपके दिमाग में चल रहा है, कुछ नहीं होगा। जब दूसरी बार की, तीसरी बार की, आप जब 2-3 बार 4 बार उस साधना को दोहरा दोगे तो आपके दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाएगी जो पहली साधना में आपके चलना था। आप लिख ले, पहली साधना करते समय दिमाग पे जो जो चीजें चल रही है डायरी में लिख ले। और अगर हमें यकीन देते हैं कि अगर आप ये सब चीजें सोच रहे हो तो साधना सिद्ध नहीं होगी, और 4-5 साधना करने के बाद आपकी मेंटलिटी चेंज हो जाएगी। जो आपने लिखा उसको आप फाड़ देंगे कि अब मैं ये सब नहीं करूंगा। क्यों होगा ये? क्योंकि वो सिद्धि आपको परिवर्तित कर देगी। उसको मालूम है कि लगन और जुनून के साथ मुझे साधना कर रहा है, इसको सिद्ध तो होना है, लेकिन पहले इसको सुधारना पड़ेगा। तो वो आपकी मेंटलिटी को चेंज करती जाएगी और धीरे धीरे करके एक अलग ही वे पे आपको लेके जाएगी। जैसे क्या होता है, बहुत सारे बिना गुरु की मार्गदर्शन के तामसिक साधनाएं करने लगते हैं। शुरू शुरू में तो भूत प्रेत की साधनाएं करते हैं, शमशानी क्रिया, ये वो करते करते उन्हें सिद्धि कुछ नहीं होती। लेकिन वो जो भूत प्रेत है, उनकी गलत क्रियाओं की वजह से उनके आसपास आ जाते हैं। धीरे धीरे करके या तो शरीर में भी प्रवेश करने लग जाते हैं। उनकी मेंटलिटी को चेंज कर 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 करके कई लोगों को हमने देखा है, बाद में खुद ही फ्रॉड बन जाते हैं। लोगों के साथ धोखा करना, फ्रॉड करना, ये उनकी आदत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वे वैश्य शक्तियों के संकट में उनके संपर्क में आकर उनकी तरह आचरण करने लग गए। ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। इसीलिए बोलते सात्विक साधनाएं करो, जिसकी आवश्यकता है वो साधना करो। हमने जो साधनाएं दी, ठोक बजा के दिए, किसे करना है किसे नहीं करना है, अपने हिसाब से साधना चुन लो और एक साधना के पीछे पड़ जाओ। वीडियो 50 दिए, सबको सुनो, सब में आपके काम की क्या चीज निकल के आ रही है उसको नोट कर लो। बहुत से हमारे से सब्सक्राइबर है जो चीजों को नोट करते हैं, क्योंकि हर वीडियो में कुछ न कुछ तो, हम ये पागल थोड़ी है जो 7 से 10 मिनट आपको बोलते रहते हैं, उसके बाद आपको वीडियो की जानकारी देते हैं। इसलिए देते हैं क्योंकि आप यहां पर कोई गलती ना करो, आप सही से साधना सिद्ध कर पाओ। हमें पता है हर किसी के पास अब बहुत ज्यादा समय नहीं है साधना के क्षेत्र को देने के लिए। उसे घर भी चलाना है, उसे लेन देन भी करनी है, उसे सारी चीजें करना है, तो वो कैसे होगी? इसलिए हम बोलते हैं पहले धूमावती 1 दिन का प्रयोग, अघोर लक्ष्मी, स्त्री लक्ष्मी, इनको कर लो ताकि फाइनेंशियल स्थितियां भी सुधरती जाएगी और फाइनेंशियल स्थितियों के साथ साथ आपकी जो आध्यात्मिक लेवल है वो भी बढ़ेगा, ऑरा भी बढ़ेगा। इस प्रकार करके फिर बड़ी साधनाओं में जाओगे तो लाभ मिलेगा। जैसे हमने बोला है कि अमावस्या के दिन कुछ विशेष पल रहते हैं, विशेष लग्न रहते हैं, उनमें श्री सूक्त आदि का हवन करना चाहिए, ऐश्वर्य लक्ष्मी हवन करना चाहिए। बहुत पहले एक वीडियो दिया था, आप लोग चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। हमने श्री सूक्त का विधान दिया हुआ है, उनको करेंगे तो आपको पता चलेगा इनके क्या रिजल्ट है, और सही समय करने से, सही टाइमिंग से करने से कितने बढ़िया रिजल्ट आते हैं। हर चीज बताइए। अब यक्षिणी साधना भी जो हम आज लेके आए हैं, चंद्रिका यक्षिणी, बड़ी गजब की साधना है, उसमें कोई खतरा नहीं। स्त्री, पुरुष, शादीशुदा, बिना शादीशुदा, कोई भी कर ले। इसको प्रेमिका रूप में भी किया जा सकता है, बहन रूप में भी किया जा सकता है। यक्षिणी साधना को ज्यादातर खतरनाक यक्षिणियों को तो वैसे ग्रस्तों ने नहीं करना चाहिए। ये जैसे सौम्य यक्षिणी है तो इसको आप देवी रूप में भी कर सकते हैं, बहन रूप में भी कर सकते हैं और प्रेमिका रूप में भी कर सकते हैं। शादीशुदा लोग देवी या बहन रूप में कर लें। देवी रूप में लेट सिद्ध होगी, बहन रूप में उससे पहले सिद्ध होगी, और प्रेमिका रूप में अगर शादीशुदा नहीं तो प्रेमिका रूप में कर लें। बहुत से लोगों को लगता है कि शादी के बाद क्या करेंगे, शादी के बाद की बात की, अभी तो कर ले, तुझे करने की जरूरत नहीं, खुद ही बता देगी, क्योंकि सात्विक है, तामसिक नहीं है। छोड़ देना, अपने कार्य सिद्धि होने के बाद वचन से मुक्त कर देना, हो जाएगी वो तो।
वो भी वचन में बनना नहीं चाहती, तो आप किसी भी प्रकार से इसको कर सकते हैं। 5 मई को चंद्र ग्रहण है, तब भी कर सकते हैं रात्रि में। आप चाहें तो इस साधना को किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में 1 दिन का प्रयोग है, शुक्रवार से करते हैं तो इसको कम से कम 21 दिन का प्रयोग करें। इसको एकांत स्थान चाहिए। चंद्र ग्रहण में आप किसी जंगल में, नदी किनारे करते हैं तो अति उत्तम है। बंद कमरे में करते हैं तो भी अति उत्तम है, कर सकते हैं। और अगर आप 21 दिन का प्रयोग कर रहे हैं तो एकांत कमरे में करें, किसी और का जाना आना ना हो वहां पे, तो बहुत बढ़िया है। इससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान और कुंडली विश्लेषण शुल्क नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। 500 रुपये शुल्क है। जिसकी डिटेल नहीं है, जन्म तारीख वगैरह जिनके पास नहीं है, वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवा लें। सर से पैर तक की फोटो, जिसमें अंगूठी, तावीज, जूते, चप्पल नहीं पहनना, कपड़े पहनना है। पुरुष है तो एक तो फोटो भेज दे सर से पैर तक की, दूसरा सीधे हाथ की हथेली की फोटो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो भेज दे। दोनों ही फोटो भेज के उसका शुल्क 1100 रुपये जमा कर दे। 2 से 3 दिन में नंबर आएगा। क्यों जरूरी है कुंडली विश्लेषण? इसलिए जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपकी साधना में कौन सा रोड़े आ रहा है जिस वजह से आपको सिद्धि नहीं मिल रही, और आप साधना करना चाहते तो भी करवाए, ताकि पता चल जाए कि कौन सी समस्याएं जो हमें सिद्धि नहीं होने देगी। जितना साधना में लगा के फेल हो गए, उससे अच्छा अपने दोष निवारण कर लो ताकि साधना करने पे सफल हो जाओ। तो पहला तो आप दोष निवारण करेंगे, कुंडली क्या आपके दोष पता चल जाएंगे और कैसे निवारण करना है वो पता चल जाएगा। दूसरा, आपको पता चलेगा आपकी इष्ट देवी देवता कौन है, किनकी साधना करने से सफलता मिलेगी। तीसरा, इनकम को कैसे बढ़ाए, इनकम के कारक ग्रह कौन से, विवाह के कारक, भूमि भवन वाहन दिलाने वाले ग्रह कौन से, उनके पावरफुल कैसे करें, उनकी दशाओं का लाभ कैसे उठाएं, सारी चीजें आपको उसमें प्राप्त हो जाएंगी। आते हैं साधना पर। इस साधना को आप किसी भी शुक्रवार या चंद्र ग्रहण में कर लें। उत्तर मुखी होकर बैठे, लाल वस्त्र, लाल आसन और गुरु पीताम्बर अगर आपके पास है तो वो धारण कर लें। गुरुदेव का फोटो भी रख लें सामने। चंद्रिका, यक्षिणी यंत्र और माला रखें, दोनों का पूजन करें। पंचोपचार पूजन पहले कर ले गुरुदेव का, फिर यंत्र का और माला की भी पूजन कर ले। किसी भी तेल का दीपक, सरसों को छोड़ के कोई भी तेल का दीपक जला ले, चमेली का तेल अति उत्तम। तेल का दीपक प्रज्वलित करें, दीपक का भी पूजन करें और फूल हाथ में लेके आसन पे खड़े हो जाएं। अपने गुरु मंत्र का जप करें। 5 मिनट गुरु मंत्र का जप करने के बाद वो फूल यंत्र पर छोड़ दें और हाथ जोड़कर चंद्रिका यक्षिणी का ध्यान करें। चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली, सुंदर शरीर वाली, जो दूध के समान और गौर वर्ण है, जो सफेद वस्त्र धारण करती है, वे चंद्रिका यक्षिणी जो परम सुंदरी हैं, जिनके कोमल अंग, जिनके नुपुर, कानों के कुंडल, जिनकी कांति भी श्वेत वर्ण है, वे चंद्रिका यक्षिणी हम पर प्रसन्न हो और प्रत्यक्ष सिद्धि प्रदान करें। ऐसा संकल्प ले ले, हाथ में जल लेके, और अपना नाम गोत्र भी उच्चारण कर दे। 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र और 31 माला चंद्रिका यक्षिणी मंत्र का जाप करें। ग्रहण में ये 1 दिन की सिद्धि है। अगर आपकी कुंडली के ग्रह योग अच्छे हैं, भाग्य अच्छा है, तो 1 दिन की ही सिद्धि कही गई है। नहीं तो ग्रहण में करने के पहले आप इसको कंप्लीट कर लें। 21 दिन का एक अनुष्ठान कर लें आप, शुक्रवार से स्टार्ट करके, और फिर इसको ग्रहण में दोहरा लें। इसमें कोई खतरा नहीं है, ये आपका फायदा ही करेगी। आपने मंत्र जप के पहले, मंत्र जप का विधान हमने बताया, लेकिन मंत्र जप के पहले जो करना है उसको समझ लें। यंत्र आपने पूजन कर लिया, दीपक प्रज्वलित कर लिया, 1 माला गणेश मंत्र, 1 माला गुरु मंत्र कर लिया, फिर माला को रख देना है। चावल हाथ में लेना है, अक्षर हाथ में लेकर, और आपको मंत्र बोलना है। मंत्र स्क्रीन पर देख लीजिए। अब संतु ये भूता भूमि संस्थिता, ये भूता विघ्न कर्तास्ते नमस्यन्तु शिवाज्ञा। अब क्रमांतु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन पूजा कार्य संभारते। ये बोल के, और जो आपके हाथ में चावल है उनको 10 दिशाओं में
फेंक दीजिए, या आपका सुरक्षा घेरा हो जाएगा जहां जहां चावल गिरेंगे। ठीक है। फिर जो ताम्रपत्र चंद्रिका यक्षिणी यंत्र है, पुनः उसका कुमकुम अक्षत आदि से पूजन करें, और पुनः मन ही मन चंद्रिका यक्षिणी सिद्धि का संकल्प ले लें। संकल्प आपका हो चुका है लेकिन मन ही मन पुनः ले। फिर चंद्रिका यक्षिणी का आवाहन करना है। कैसे करना है? आह्वायामि देवी त्वं सर्वशक्ति प्रदायिनी सर्वमंगल रूपा त्वं सर्वकार्य शुभं करी आह्वायामि स्थापयामि नमः। ओम ह्रीं इदं स्नानम, ओम ह्रीं एव धूप, ओम ह्रीं एव दीपम, ओम ह्रीं इदं विलेपनम, ओम ह्रीं इदं शोपकरणम नैवेद्यम। नैवेद्य भी कुछ न कुछ मीठा सफेद होना चाहिए, वो चढ़ा दें। और इत्र पास में रखें। स्वयं को भी इत्र से इत्र डाल लें स्वयं के ऊपर, और फिर चंद्रिका यक्षिणी के मंत्र का जप करें 31 माला। इसमें क्या होता है, कभी कभी पैरों के चलने की आवाज, वस्त्रों के या पायल की सरसराहट हो, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, विचलित होने वाली बात नहीं, ना ही आपको घूम के देखना है। जब आप करें वो शक्ति पीछे से कुछ दिन आपको इस प्रकार संदेश दे सकती है, सुनाई देगी, लेकिन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। उसे जब वचन में आपके बनना है, वो आपको सामने आके बैठ जाएगी, आपका हाथ पकड़ लेगी। तो तब तक इसको करते रहें। देखो, कोई भी साधना सिद्ध ना हो तो उसको 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, जितनी ज्यादा बार वो दोहराए, अगर सिद्धि चाहिए तो। क्योंकि इतनी आसानी से ऐसी सिद्धि नहीं मिलती जो जन्म जन्मांतर तार दे। लोगों को आजकल बोलते सब कोई छोटी मोटी सिद्धि हो जाए। अरे क्या छोटी मोटी सिद्धि हो जाए? सिद्धि छोटी होती ही नहीं। ऐसी सिद्धि जो आप जैसे 2 कौड़ी के आदमी को जो बोलता है ना छोटी मोटी सिद्धि, उसको हम 2 कौड़ी का बोलते हैं। तो छोटी मोटी सिद्धि बोलने वाले 2 कौड़ी के आदमी को वो लाख रुपए का आदमी बना दे, करोड़ रुपए का आदमी बना दे। 2 कौड़ी को आदमी को करोड़ रुपए का आदमी बना दे, जिसकी कोई इज्जत नहीं करता, तो उसको दुनिया इज्जत करने लग जाए। वो सिद्धि छोटी मोटी कैसे हो सकती है? वो सिद्धि छोटी मोटी हो ही नहीं सकती। छोटी तो उन बहुत से लोगों का फोन आता है, हम फोन काट देते हैं क्योंकि हमारी नजर में गधे होते हैं। सब कुछ साधना वादना करवा दीजिए। साधना वादना? अरे तुझे अभी तो समझ ही नहीं है। मंत्र वंत्र, साहब मंत्र वंत्र दे दीजिए। मतलब उसके दिल में न मंत्र के लिए इज्जत है, न साधना के। उसके बोलने का तरीका ही से पता चल जाता है कि क्या उसके संस्कार है और क्या उसका ज्ञान है। ऐसे लोगों को तो हम अपना शिष्य भी ना बनाए। वो तो साफ साधना वादना करवा दिया। हम बोले तुम्हें ज्ञान ही नहीं है साधना का सम्मान करने का। क्या साधना वादना करने के लायक है? तुम जाओ घर पे वही करो, साधना तो तुमसे नहीं होने वाली। कुछ बोलते साहब मंत्र वंत्र दे दीजिए। मतलब मंत्र तो तुम्हें देंगे नहीं, मंत्र तुम कहीं से भी ले लो। तो ऐसे मूर्ख पड़े हैं, तो जिन्हें समझ ही नहीं है उस चीज की, तो हमारी नजर में वो लोग सम्मान के लायक भी नहीं। जो वास्तव में सम्मान के लायक है, वो जब फोन लगाते हैं तो बोलते, उनका बोलने का तरीका ही अलग होता है कि साहब हम कुछ सीखना चाहते हैं, गुरुजी कुछ सिखा दीजिए, हमने आपकी वो साधना देखी, क्या हम वो कर लें? हम नए साधक है, हमारे लिए कुछ हो आप बताने के लिए तो और बता दीजिए। मतलब नहीं ठीक है, वो जो उसमें है वो कर लो। हमें लगता है अंदर से तो हम तुरंत रोकते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा ऐसा जरूर करना। हालांकि सबको हमारी राय होती है कि पहले कुंडली आदि दिखा लो, नहीं ये तो हो रहा स्कैनिंग करवा लो, साथ में उपाय चलेंगे और करोगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। ग्रह आपके कुछ फेवर में हो जाएंगे। तो गलती करने का वो गलती आदमी कब करता है? साधना नुकसान कब उठाता है? जब से ग्रह विपरीत हो, वो साधना बिठा देते हैं उसको, वो गलती करता है, फंस जाता है। तो जब ग्रह सही होने लग जाएंगे तो आप साधना में गलती कहां से करोगे? तो जिनको करना है उनकी भाषा शैली अलग होती है, उनका करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, हर चीज अलग होती है, वो पहचान में आ जाती है। और जो मूर्ख है उनकी भाषा शैली पहचान में आ जाती है। साधना वादना मंत्र वंत्र इस टाइप की भाषा होती है उनकी, लोंडे लपाटे वाली। तो उन लोगों के बस में नहीं है साधना करना। देखो, यक्षिणी साधना करने से पहले व्यक्ति को हमने हमेशा कहा है कुबेर साधना सिद्ध कर लेनी चाहिए। जिन्होंने कुबेर सिद्ध कर लिए उन्हें धन की कोई कमी होगी नहीं। और कुबेर सिद्धि के बाद यक्षिणी सिद्धि में बहुत सरलता आ जाती है। किसी भी साधना को जब करने बैठो तो यही दिमाग में लेके बैठो कि बस मुझे तो साधना सिद्ध करना है, कितना भी समय लग जाए, कितने भी अनुष्ठान करने पड़े। मंत्र जाप ओम 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 ओम, इससे कुछ नहीं होता है। जो लय ताल है उसी हिसाब से
अभी आप मंत्र देखिए, हम आपको बताते हैं मंत्र कैसे जपा जाता है। माला चलाना सब जानते हैं, लेकिन मंत्र की क्या लय होती है, आप मंत्र को नोट करिए। ओम ह्रीम चंद्र के आगच्च इच्छतम साधय ओम फट, ये है इसका मंत्र। अब इसको आप कैसे पढ़ेंगे? ओम ह्रीम चंद्र के आगच्च इच्छतम साधय ओम फट, ओम ह्रीम चंद्र के आगच्च इच्छतम साधय ओम फट, ओम ह्रीम चंद्र के आगच्च इच्छतम साधय ओम फट। ये होता है पढ़ने का तरीका। स्पष्ट एक एक शब्द, एक एक शब्द अलग अलग आप पढ़ सकते हैं। इस साधना की एक खासियत जानना, अगर आप इसका 21 दिन का अनुष्ठान पहले कर लिया, अनुष्ठान करने के बाद आपने 5 मई को इसकी साधना करी, ईश्वर करे कि हमारा प्रभु से निवेदन है कि वो अच्छे और सही लोगों को प्रत्यक्ष अवश्य हो जाए। अगर आपको वो प्रत्यक्ष नहीं भी होती तो यकीन मानिए अप्रत्यक्ष रूप से आपको सिद्ध हो जाएगी, हो ही जाएगी सिद्ध। और आपको उसको प्रयोग कैसे करके देखना है, आप उसको ना होने वाला कोई काम बताएं जो आपके जीवन से रिलेटेड वास्तव में आपको उसकी जरूरत हो और काम अटक रहा हो। मान लीजिए कोई फाइल अटकी हुई है, कोई अधिकारी बात नहीं मान रहा है, कोई व्यक्ति खास है आपको अपनी बात मनवाना है, वो तो उसको काम बताइए। अगर वो काम वास्तव में आपके लायक है, सही है, आप देखेंगे 2 से 3 दिन में लगेंगे और वो काम हो जाएगा। हो सके तो सेम डे में ही हो जाएगा, हो सके तो 1 आध घंटे में ही हो जाएगा। आप उसको काम बताइए, वो कर देगी। 11 बार मंत्र पढ़ के हाथ जोड़ के उसे निवेदन करें, हे चंद्रिका यक्षिणी मेरा कार्य सिद्ध करे, यहाँ फलाना फलाना काम है, ये फोटो हो तो फोटो भी उसे दिखा दे और बोलना ये काम है, मेरा काम सिद्ध करे। आप फिर देखो अपने काम को। बहुत से लोग बोलते साहब हमने मंत्र सिद्ध कर लिया पर हम कैसे पता चलेगा सिद्ध हुआ कि नहीं? प्रयोग करके देख लो भैया। आपने किसी का भूत निकालने वाला देखा, वो निकाल के देख लो। आपने कोई आसन सिद्धि मंत्र किया है, प्रयोग करके देख लो। कोई भी मंत्र सिद्ध किया है, जिस काम के लिए उसका प्रयोग करके देख लो, पता चल जाएगा। मंत्र सिद्ध हो ही जाते हैं सही तरीके से अगर आपने किए हैं नवरात्र या ग्रहण काल में, तो सिद्ध होते ही है। उसको बार बार प्रयोग करना होता है। उनकी कनेक्टिविटी आपकी शरीर से, आपकी वाणी से होती है, आपकी आत्मा से होती है। तो उनको कनेक्ट करो अपने आप से, उसका प्रयोग करो, हो जाएगा। अब किसी लोगों को क्या पता नहीं होता है, चलो समस्या उठा लेते हैं अपने लिए, 1-2 काम करते हैं और फिर लेता बोले साहब शुरू में तो हुआ, हो नहीं रहा। जब भी किसी का कोई काम करो, खुद का शरीर बंधन करो और वो करने के बाद उसी का काम करो, तब आपको नुकसान नहीं होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।